तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक बहुत ही बढ़िया सुपर नेचुरल हॉरर मूवी को जिसका नाम है द पपेट मैन। ये मूवी हाल ही में ही रिलीज हुई है और इसका कॉन्सेप्ट काफी बढ़िया है। एटलीस्ट मुझे तो पर्सनली ये मूवी काफी बढ़िया लगी और उम्मीद करता हूँ कि ये प्रॉपर हॉरर फिल्म है तो आपको भी काफी पसंद आएगी। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.3 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इसको डायरेक्ट किया है ब्रैंडन क्रिस्टेनसन ने। मूवी की रेटिंग थोड़ी सी कम लग रही होगी लेकिन कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है। मुझे लगता है कि इसकी रेटिंग फ्यूचर में बढ़ सकती है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक महिला को देख पाते हैं जो कि खाना बना रही थी और वहीं पर उसका हस्बैंड डेविड आता है, लेकिन वो अचानक से ही नाइफ उठा लेता है और अपनी वाइफ की तरफ बढ़ने लगता है। वो दबी आवाज में उससे भागने के लिए भी कह रहा था और उसे देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि कोई उसका शरीर कंट्रोल कर रहा हो। खैर डेविड यहाँ पर वो नाइफ अपनी वाइफ को ही स्टैब कर देता है और उसके सर में एक पेन से भी वार करता है। फिर वो उसी चाकू को उसके कंधे से निकाल कर उसकी छाती में स्टैब कर देता है, जिसके बाद वो कहता है कि वो कुछ नहीं कर रहा, जिसके बाद ऑब्वियसली उसकी बीवी मारी जाती है। और सबसे बड़ी बात कि हम उन दोनों की बेटी को भी देख पाते हैं जो कि एक क्लोजेट में छुपी हुई थी। खैर अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और मर्डर वाले हादसे से बहुत सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक पॉडकास्ट में बताया जा रहा था कि पपेट मैन किलर को इस टाउन की जेल में वापस ट्रांसफर कर दिया गया है और उसे मौत की सजा यहीं पर मिलेगी। सो डेविड ने जब अपनी वाइफ को खत्म किया था तब उसे पूछताछ हुई थी और उसने जूरी के सामने यानी कि जज के सामने यही कहा था कि उसने कुछ नहीं किया, उसकी बॉडी को कोई कंट्रोल कर रहा था। और इन सभी के बाद में डेविड को पपेट मैन बुलाया जाने लगा। तभी हम यहाँ पर माइकल नाम की एक लड़की और उसकी दोस्त चार्ली को देख पाते हैं। माइकल असल में डेविड की ही बेटी है। खैर चार्ली उससे पूछती है कि क्या वो अपने डैड से मिलना चाहती है, तो वो कहती है कि हाँ। जिसके बाद सीन उनके कॉलेज में शिफ्ट होता है, जहाँ पर माइकल के फ्रेंड जो, ग्लेन और माइकल के बॉयफ्रेंड डैनी को दिखाया जाता है। खैर अब वो अपनी अपनी क्लासेस में चले जाते हैं और क्लास में माइकल का ध्यान कहीं और ही था। फिर वहाँ पर चार्ली आती है और माइकल और डैनी चार्ली के साथ ग्लेन के पास जाते हैं और ग्लेन ये कहता है कि वो उन्हें डिनर में मिलेगा। तो माइकल, डैनी और चार्ली डिनर पर पहुंच जाते हैं। माइकल अब रेस्ट रूम में चली जाती है, जहाँ पर उसे बचपन की कुछ मेमोरीज हॉन्ट करने लगती हैं। अब माइकल को रेस्ट रूम में बहुत टाइम हो गया था, तो चार्ली उसको देखने जाती है और उसको अपने साथ बाहर ले आती है और तभी हम ये देख पाते हैं कि शीशे पर किसी ने हेलो लिखा हुआ था। खैर इसके बाद हम चार्ली और माइकल को उनके रूम में देख पाते हैं। चार्ली माइकल को पुरानी बातें भूलकर एक नई जिंदगी शुरू करने को कहती है, जिसके बाद में माइकल सोने चली जाती है। अब रात को चार्ली माइकल के डैड के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रही थी और माइकल को फिर से उसके बचपन की मेमोरीज याद आने लगती है और जब वो जागती है तो वो खुद को रूम के बाहर पाती है और उसकी कलाई में से खून निकल रहा था और उसने वॉल पर अपने ही खून से 3 लाइन बनाई थी। चार्ली अब माइकल को रूम के अंदर लेकर आती है और माइकल चार्ली के कंप्यूटर में अपने डैड की इंफॉर्मेशन देखती है और वो उसके ऊपर काफी गुस्सा करती है, जिस पर चार्ली उससे माफी मांगती है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि इससे माइकल की मेमोरीज ट्रिगर हो जाती थी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम सभी दोस्तों को कन्वीनियंस स्टोर के बाहर देखते हैं। जो और ग्लेन अंदर शराब लेने चले जाते हैं और बाहर माइकल का ध्यान फिर से कहीं और ही खो जाता है, तो चार्ली उसे होश में लेकर आती है। अंदर वो दोनों नकली ID दिखाकर शराब ले लेते हैं और वो सब वापस कार में आकर बैठ जाते हैं, लेकिन चार्ली कहती है कि वो बाद में आएगी, जिसके बाद वो सभी वापस जाने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि चार्ली कहीं पर जा रही थी, जिसके बाद डैनी माइकल को उसके रूम तक छोड़कर आता है और माइकल रूम के अंदर चार्ली का लैपटॉप देखती है, जिसके अंदर उसने माइकल की नींद में चलने की बहुत सारी वीडियोस रिकॉर्ड कर रखी थी। और यहाँ पर चार्ली भी तभी आ जाती है। माइकल उसके ऊपर काफी गुस्सा करने लगती है, तो चार्ली ये कहती है कि वो तो बस उसकी मदद करना चाहती है और ये बात उसने किसी को भी नहीं बताई है। और ये बात सुनकर माइकल शांत हो जाती है, यानी कि माइकल को नींद में चलने की बीमारी थी। खैर इसके बाद में हम सभी को छत पर देखते हैं। वो सभी काफी एंजॉय कर रहे थे कि तभी ग्लेन माइकल की नींद में चलने वाली बात करता है और माइकल चार्ली पर गुस्सा करके वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी चार्ली की बॉडी फ्रीज हो जाती है और चार्ली ये कहती है कि वो हिल नहीं पा रही, वो उल्टा चलने लगती है और शॉकिंगली वो छत से कूद जाती है, जिस वजह से वो खत्म हो जाती है। इसके बाद में एम्बुलेंस चार्ली की बॉडी को लेकर जाती है और पुलिस ऑफिसर माइकल से पूछताछ कर रही होती है। तो माइकल बताती है कि ये उसकी गलती है, क्योंकि जब माइकल ने चार्ली की आंखों में देखा था तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो माइकल पर इन सब का ब्लेम लगा रही हो। खैर इसके बाद में माइकल दुखी होकर अपने रूम में आ जाती है, जहाँ पर उसके रूम के विंडो पर ढेर सारी रेवन बर्ड आकर हिट करती हैं। डैम, दिस रेवन बर्ड अगेन। खैर इन सब से माइकल बहुत ही ज्यादा टूट चुकी थी और शॉक्ड हो गई थी।
खैर तभी हम ग्लेन, जो और डैनी को डिनर पर बैठा हुआ देख पाते हैं, जिसके बाद में जो तो अपने घर चली जाती है और ग्लेन डैनी को जाकर माइकल को देखने के लिए कहता है, क्योंकि माइकल कॉल पिक नहीं कर रही थी। तो डैनी माइकल के रूम के बाहर जाकर डोर नॉक करता है, लेकिन वो आंसर नहीं करती, तो डैनी बाहर ही बैठ जाता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि डैनी बाहर बैठा बैठा ही सो गया था और रात को उसको डोर ओपन होने की आवाज आती है, तो वो ये देखता है कि माइकल अपने रूम में ही नहीं है। तो वो उसको ढूंढते हुए छत पर जाता है, जहाँ पर वो नीचे गिरने ही वाली थी, लेकिन सही समय पर डैनी उसको बचा लेता है। लेकिन माइकल अभी भी नींद में ही थी, तो डैनी उसे जगाता है। फिर वो दोनों वापस आकर चार्ली के लैपटॉप में उसकी नींद में चलती हुई वीडियोस को देखते हैं, जिसके अंदर वो हमेशा 3 लाइन्स ही बनाया करती थी जब वो नींद में होती। अब माइकल डैनी को बताती है कि जब वो छोटी थी तब उसके डैड ने उसकी मॉम को मारा था, तब वो एक क्लोजेट के अंदर छुपी हुई थी और उसको उस वक्त ऐसी ही सेम 3 लाइन्स दिखाई दी थी, जो कि लाइट की वजह से बनी थी, यानी कि उनकी शैडो की वजह से। खैर इसके बाद में डैनी को चार्ली के लैपटॉप में एक न्यूज हेडलाइन दिखाई देती है, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि माइकल के डैड को इस हफ्ते मार दिया जाएगा, या फिर ये कहें कि उनको डेथ पेनल्टी दे दी जाएगी। क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, पुलिस, ज्यूरी और जो जजेस होते हैं वो इन सब भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कातिल इंसान को ही माना जाएगा। खैर इसके बाद में वो दोनों सो जाते हैं और अगले दिन चार्ली की मॉम उसका सामान लेने आती है। वो बहुत ही ज्यादा दुखी थी कि उनकी बेटी बेचारी खत्म हो गई। खैर तभी चार्ली के मोबाइल पर एक कॉल आता है, जो कि एक लेडी ने किया था और वो कॉल उसने माइकल के लिए करी थी। फिर तभी हम डैनी को देखते हैं और डैनी जो और ग्लेन को लेकर माइकल के साथ एक साइकिक के पास जाता है, जिसका नाम रूबी था। वो कॉल माइकल को रूबी ने ही किया था और चार्ली इस दिन रूबी के पास ही गई थी, यानी कि जब उसने सबको ये कहा था कि वो जाए, वो थोड़ी देर में आएगी, तो वो रूबी के पास ही गई थी। अब रूबी उन सबको अंदर बुलाती है, वो एक रिचुअल करने के लिए कहती है। माइकल दूसरे रूम में बुक्स चेक कर रही होती है और रूबी, ग्लेन, जो और डैनी को बताती है कि चार्ली को डर लग रहा था और वो इसलिए उसके पास आई थी और वो माइकल से डर रही थी। वहाँ पर माइकल को एक किताब भी मिलती है, जिसके ऊपर सेम वैसी ही 3 लाइन्स बनी थी, जो कि वो हमेशा नींद में बनाया करती। खैर रूबी माइकल को बुलाती है और रिचुअल करती है और उसकी मॉम से बात करने की कोशिश करती है और रूबी अपने आप कुछ लिखने लगती है। वो बहुत डर जाती है और कुछ नहीं बताती कि उस पेपर पर क्या लिखा है, लेकिन ऑब्वियसली सबके पूछने के बाद में वो पेपर दिखाती है, जिसके ऊपर ये लिखा था कि मैंने ही चार्ली को मारा है। और रूबी बहुत डर जाती है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कह देती है और सब वहाँ से जाने लगते हैं। तो माइकल गुस्से में पूछती है कि वो कौन है जिसने चार्ली को मारा, तो रूबी फिर से अपने आप कुछ लिखने लगती है और उसने लिखा था कि मैं माइकल हूँ, यानी कि जिसने चार्ली को मारा वो माइकल है। और ये देखकर सभी वहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब डैनी माइकल को शांत करता है और फिर माइकल को कार में बैठा देता है। इसके बाद वो सभी उसके रूम में जाते हैं, जहाँ पर डैनी उसको सुला देता है और फिर वो दूसरे रूम में जो और ग्लेन के पास जाता है और जो डैनी को बताती है कि माइकल की मॉम डैड माइकल को एक केज में बंद करके रखते थे, लेकिन ये बात माइकल को याद नहीं है। और वो डैनी को एक किताब की पिक्चर दिखाती है और सेम ऐसी ही किताब माइकल ने रूबी के घर में भी देखी थी। तभी वहाँ पर अब माइकल नींद में चलती हुई आती है और दूसरे रूम में चली जाती है और बाकी सब भी उसके पीछे जाते हैं। अब यहाँ पर माइकल अपने खून से एक विंडो पर कुछ शब्द लिखती है कि लेट इट लाई, लेट इट डाई, चार्ली या फिर चार डाई। उसके बाद डैनी माइकल को होश में लेकर आता है और ग्लेन वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि वो काफी डर गया था। डैनी अब माइकल को लेकर डिनर पर जाता है और माइकल उससे ये कहती है कि शायद उसने गुस्से की वजह से ये सब किया है। वो बताती है कि उसके फॉस्टर पेरेंट्स उसे बचपन में बाकी बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करते थे और उसका फॉस्टर डैड उसके साथ गलत करता था। और एक दिन उसने अपने फॉस्टर डैड को एक पेड़ के साथ लटका हुआ पाया और उनकी बॉडी पर सॉरी लिखा हुआ था। डैनी कहता है कि क्या वो अपने असली डैड से मिलना चाहती है, तो वो कहती है कि चार्ली यही चाहती थी और चार्ली हमेशा से ही माइकल की मदद करना चाहती थी, लेकिन देखो अल्टीमेटली उसके साथ में क्या हो गया। अब इसके बाद हम जो को देखते हैं, जो कि रूबी से वही किताब लेती है और रूबी जो से ये कहती है कि इस किताब के बारे में माइकल को नहीं पता चलना चाहिए। वो ग्लेन को लाइब्रेरी में आने के लिए कहती है, लेकिन वो जो को इग्नोर कर देता है। जो लाइब्रेरी में जाकर वो किताब पढ़ने लगती है, जिसका नाम द कल्ट ऑफ डोलोज होता है और उसके अंदर एक पावरफुल एंटिटी के बारे में लिखा हुआ था। अब जो वहाँ पर स्मोक करने लगती है और रूबी को कॉल करती है। तभी अचानक से जो फ्रीज हो जाती है और एक पेन से खुद को स्टैब करने लगती है और अब होता यह है कि जो की सिगरेट की वजह से वहाँ आग लग जाती है। खैर दूसरी तरफ ग्लेन भी फ्रीज हो जाता है और फिर रॉड में ढेर सारा वेट फिट कर देता है और उठाने लगता है। दूसरी तरफ कोई इनविजिबल फोर्स जो को आग की तरफ पुश करती है और जो का फेस पूरी तरह जल जाता है और वो मारी जाती है और ग्लेन भी वो रॉड अपनी नेक पर फेंक लेता है और वो भी खत्म हो जाता है। यानी कि शायद से जो भी इस एंटिटी के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा था वो उसको खत्म कर रही थी, या फिर बात इससे और भी ज्यादा गहरी है, तो ऑब्वियसली इसके बारे में तो हमको पता चल ही जाएगा। खैर फिर सीन माइकल पर शिफ्ट होता है और हम उसके बचपन
बचपन की मेमोरीज को देख पाते हैं। हमें ये दिखाया जाता है कि माइकल का जो डैड था ना, वो उस किताब की पूजा किया करता था। अब यहाँ माइकल को भी ये बात याद आ जाती है कि उसके डैड उसे केज में बंद करके रखते थे, लेकिन फिर भी माइकल अपने डैड से मिलने जाती है और पूछती है कि वो उसको केज में क्यों बंद रखते थे और उसने मॉम को क्यों मारा। तो वो बताता है कि माइकल ने अपनी मॉम को मारा था। वो बताता है कि माइकल ने उसके दिमाग में ये बोला था कि वो उसकी माँ को खत्म कर दे, और यहाँ पर वो सब कुछ सच बताता है। असल में वो उस एंटिटी को उसकी मॉम के जरिए इस दुनिया में लाना चाहते थे, लेकिन उस एंटिटी ने माइकल को चुन लिया और वो एंटिटी माइकल के गुस्से और बुराई को खुद के लिए यूज करेगी। यानी कि उस किताब की पूजा करने की वजह से ये हुआ था। वो ये कहता है कि ये एंटिटी असल में एक ट्रिकस्टर है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और इसने उसको और उसकी मॉम को ट्रिक किया था और अब ये माइकल को भी ट्रिक करेगी। वो कहता है कि माइकल एक मॉन्स्टर है और जिससे भी वो प्यार करती है या फिर जो भी उसके करीब होगा वो सब मारे जाएंगे, और यही रीजन था कि उसके दोस्त मारे गए थे, उसकी मॉम भी मारी गई थी। ये बातें सुनकर माइकल बाहर आ जाती है और डैनी माइकल को कार में बैठाकर वहां से ले जाने लगता है, और तभी डैनी को पुलिस स्टेशन से कॉल आती है और वो दोनों पुलिस स्टेशन चले जाते हैं, जहां पर डिटेक्टिव एल डैनी और माइकल से जो और ग्लेन की मौतों के बारे में पूछताछ कर रहे होते हैं। लेकिन माइकल बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है और डैनी को उससे दूर रहने को कहती है। अब माइकल आंखें बंद करके रोड क्रॉस करने लगती है, लेकिन वो ये देखती है कि सभी कार्स खुद पे खुद रुक चुकी हैं। सो ये एंटिटी एक टाइम पर कई लोगों को कंट्रोल कर सकती है और ये सोच से भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। बेसिकली ये हर कीमत पर माइकल को बचा रही थी ताकि वो उसको ही अच्छे से पजेस कर ले और उसके जरिए बुरे काम करे। अब ये सब चीजें देखने के बाद में माइकल वहां से निकल जाती है और डैनी भी उसके पीछे चला जाता है, क्योंकि वो नहीं जानता था कि इसके साथ में सीन क्या था। माइकल अब एक ब्रिज से कूदने वाली होती है और डैनी भी वहीं पहुंच जाता है, और जैसे ही माइकल ब्रिज से कूदती है वो एंटिटी उसे वापस ऊपर फेंक देती है, यानी कि वो उसे खत्म नहीं होने दे सकती थी। उसने उसको काफी हद तक पजेस कर लिया था। और डैनी जब ये सब देखता है तो उसे विश्वास ही नहीं होता। वो माइकल के पास जाता है और वो ये कहती है कि वो एंटिटी उसे मरने नहीं देगी। डैनी अब जल्दी से जल्दी माइकल को रूबी के पास लेकर जाता है और उसको सब कुछ बताता है। तो रूबी डैनी से ये कहती है कि यहाँ पर वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जो बातें माइकल को पता है वो बातें उस एंटिटी को भी पता चल जाएंगी। रूबी अब डैनी को उनके पैसे वापस कर देती है और ये कहती है कि वो उनकी कोई मदद नहीं करेगी, जिसके बाद वो निराश होकर वहाँ से जाने लगते हैं। और उनके जाने के बाद रूबी डिटेक्टिव को कॉल करती है और फिर हम देखते हैं कि डैनी कार में माइकल को कहीं पर लेकर जा रहा था। अब यहाँ पर वो एंटिटी माइकल की बॉडी पर कंट्रोल करके उससे ये कहती है कि रूबी ने उसे क्या दिया है। वो कहता है कि कुछ भी नहीं। तो वो एंटिटी डैनी की बॉडी को कंट्रोल करके डैनी का सर बार बार स्टीयरिंग व्हील पर हिट करवाती है। खैर अब डैनी मजबूर होकर उसे दिखाता है कि रूबी ने उसे क्या दिया। तो रूबी ने असल में नोट्स पर लिखा था कि इसको तब रीड करना जब तुम अकेले हो। उसके अंदर लिखा हुआ था कि माइकल को कुछ नहीं पता चलना चाहिए कि तुम्हें पता है। डैनी ये कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। तो वो एंटिटी बार बार डैनी का फेस स्टीयरिंग व्हील पर हिट करवाती रहती है और माइकल के सामने ही डैनी भी मारा जाता है। यानी कि ये एंटिटी बहुत ही ज्यादा भयानक थी। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज ये कि माइकल नींद में नहीं चलती थी, बल्कि ये एंटिटी माइकल को ऐसा करने पर मजबूर किया करती। और सबसे बड़ी बात कि उसको पता भी नहीं था कि वो ऐसा करती है और उसके साथ में ये एंटिटी अटैच हो गई थी। खैर अब इसके बाद में खून में भीगी हुई माइकल पुलिस स्टेशन जाती है और एक ऑफिसर से कहती है कि उसने अपने सभी दोस्तों को मार दिया है, इसलिए वो उसको शूट कर दे। लेकिन वो ऑफिसर खुद को ही शूट कर लेता है, क्योंकि ये एंटिटी उसको मरने नहीं देगी। वहाँ पर और भी ऑफिसर्स आते हैं, लेकिन वो भी एक दूसरे को ही शूट कर देते हैं। तभी पीछे से डिटेक्टिव एल माइकल को ट्रैंक्विलाइजर से शूट करता है, यानी कि उसको बेहोश कर देता है और माइकल को रूबी के पास लेकर जाता है। रूबी बताती है कि माइकल को मारा नहीं जा सकता। वो बताती है कि उसके पेरेंट्स ने बहुत टाइम पहले एक रिचुअल किया था, जिसके अंदर उन्होंने माइकल को एक ऐसी एंटिटी जिसका नाम डोलोस है उसके लिए सब्स्टिट्यूट की तरह इस्तेमाल किया। वो ये बताती है कि इस एंटिटी के पास में माइंड कंट्रोल करने की शक्तियां हैं, जो कि सोच से भी ज्यादा पावरफुल हैं, सोच से बिल्कुल परे है। डिटेक्टिव इन बातों पर यकीन नहीं कर पा रहा था, तो रूबी कहती है कि इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यकीन ना करने से उनकी एग्जिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही बात मैं हमेशा सभी ऑडियंस से कहता हूँ। जो लोग ये बोलते हैं ना कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो उनके मानने से ऐसा कुछ भी नहीं हो जाएगा। जो चीज एग्जिस्ट करती है वो हमेशा करेगी, क्योंकि वो उनसे पहले भी थी और उनके बाद भी रहेगी।
तो यहाँ पर अब डिटेक्टिव एल ये कहता है कि अगर ये एंटिटी सच में है तो उसे खत्म कैसे किया जाए। तो रूबी बताती है कि 1955 में एक साइकिक ने इस एंटिटी को एक औरत की बॉडी में ट्रांसफर किया था और वो औरत 2 साल कोमा में थी और कोमा में ही खत्म हो गई, जिसके साथ वो एंटिटी भी नर्क में वापस चली गई थी और उनको एक नया होस्ट चाहिए होगा जिसके जरिए इस एंटिटी को कैद किया जाएगा और उसके जरिए ही उसे वापस भेजा जा सकता है। यानी कि इसे खत्म नहीं कर सकते लेकिन उसको वापस भेज सकते हैं या फिर कैद कर सकते हैं। अब तभी रूबी को एक आइडिया आता है और वो ये कहती है कि वो माइकल से ही पूछेंगे कि अब क्या किया जाए। तो वो माइकल के हाथ में एक पेन पकड़ाकर उससे ये पूछती है कि क्या करें। तो वो अपने आप ही लिखने लगती है। उसने लिखा था कि ट्रिकस्टर को ट्रिक करो और ये एंटिटी मेरे डैड को चाहिए थी तो उन्हें ही ये एंटिटी दे दो क्योंकि उनको सजा भी तो मिलने वाली है। तो तभी डिटेक्टिव एल माइकल को बेहोश करके कार में डाल देता है और रूबी और एल जेल में माइकल के डैड के पास जाने लगते हैं। यहाँ पर डिटेक्टिव ने पुलिस स्टेशन की सीसीटीवी फुटेजेस भी देख ली थी और अब उसको भी इन सब पर यकीन हो गया था। अब इसके बाद रूबी और माइकल जेल में जाते हैं और अकेली माइकल अपने डैड से मिलने जाती है। वो अपने डैड से कहती है कि अभी वो एंटिटी सोई हुई है और वो इसको उससे ले लें और उसका डैड भी ऐसा ही करता है क्योंकि वो भी जानता था कि उसकी गलती है। फिर हम देखते हैं कि उसके डैड को लीथल इंजेक्शन से डेथ पेनल्टी दी जाने वाली है और जैसे ही डॉक्टर इंजेक्शन इंजेक्ट करने लगता है वैसे ही वो फ्रीज हो जाता है और माइकल का डैड उस डॉक्टर को ये कहता है कि वो सबको मार दे। लेकिन तभी माइकल का डैड ये नोटिस करता है कि डॉक्टर ने वो इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया है और वो मारा जाता है। जिसके बाद में रूबी माइकल को ये कहती है कि अब सब कुछ ठीक है और सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन तभी हम माइकल को क्रीपी वे में स्माइल करता हुआ देख पाते हैं और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो देखो मूवी की एंडिंग में उस एंटिटी ने यह साबित कर दिया कि उसे द ट्रिकस्टर क्यों बुलाया जाता है। उसने माइकल, रूबी और यहाँ तक कि माइकल के डैड को भी ट्रिक कर दिया कि वो एंटिटी अब माइकल के डैड के अंदर है। लेकिन उसने कभी भी माइकल की बॉडी छोड़ी ही नहीं थी। इसका मतलब अभी भी बहुत से लोग मारे जाएंगे और सबसे पहले रूबी खत्म होगी क्योंकि रूबी की वजह से ही वो एंटिटी वापस हेल में जाती और आगे भी उसे रूबी से खतरा होने वाला था। इनफैक्ट मुझे लगता है कि डिटेक्टिव एल भी यहाँ पर आगे नहीं बचेंगे। तो दोस्तों ये थी द पपेट मैन 2023 फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। और इस मूवी के अंदर दिखाई गई एंटिटी यानी कि द डोलोस जो है वो मुझे कॉन्जरिंग फिल्म की बैथशेबा की कुछ शक्तियों की याद दिलाता है। जैसे आपको याद हुआ कि जब उसने कैरोलाइन को पजेस किया था तो एंडिंग वाले सीन में वॉरेंस उसको बाहर नहीं ले जा पा रहे थे। उनका साफ कहना था कि अगर वो इस घर से बाहर गई तो बैथशेबा उसे खत्म कर देगी। इनफैक्ट उसके हाथों पर बहुत सारे मार्क आ गए थे, उसको बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी। तो यहाँ पर सेम ऐसा ही था। ये एंटिटी किसी भी हालत में माइकल को नहीं छोड़ना चाहती थी। और आप कहोगे कि उसका पर्पस क्या है, तो सिंपल सी बात है कि उसको नई नई सोल्स चाहिए अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए और ये माइकल के गुस्से के ऊपर फीड करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मूवी और एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए।